सद्गुरु महाराज की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ज्यों जाने बेसुध हुए जैसे अमल चढ़िया जोरा, सो तुम किमें न सुनोगे हादि करे बहुत शोर, हादि करे बहुत शोर। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, खिलवत ग्रंथ प्रकरण 14 चल रहा है और चौपाई नंबर 10 हम लोगों ने चिंतन कर चुके हैं। चौपाई नंबर 10 तक प्रसंग प्रेम संवाद है, अर्थात खेल में आने से पहले। खेल में आने से पहले तो क्या, खेल बनने से ना ईश्वर ना मूल प्रकृति तादिनी की को आपा बीटी धनी ने कहा था, ऐसे ही तो हम अपने अपने परात्म स्वरूप को ध्यान में रखें। हमें बिल्कुल यथार्थ पता है कि संसार सपना है। उसके लिए धनी ने हमें खुद सपना दिखाया है। हम आज भी रात को अपने सपना देखे होंगे, और जब तक सपना देखे जागृत का ज्ञान नहीं, और जागने के बाद सपना नहीं। ये बहुत सुंदर डिजाइन हमारे मन मस्तिष्क में परमात्मा ने दे रखे हैं। ये शोभा हम मनुष्य को ही मिला हुआ है, और मनुष्य में भी ब्रह्म आत्मा तो इतना सुंदर ढंग से समझते हैं कि हमारा तो कॉन्सेप्ट ही खेल हाँसी का फरामोश। हमारा तो कॉन्सेप्ट ही ऐसा है कि ये फरामोशी के अंदर ये खेल संसार हम देख रहे हैं, और हम सपना देख करके बताने का, उस भाव को व्यक्त करने का हमारे पास साधन है, शब्द है, भाषा है। जो जानवर भी देखता होगा सपना, लेकिन बता नहीं सकता, और मनुष्य देखता है, बताता है और उसी में सीमित रहता है। लेकिन ब्रह्म सृष्टि जो है, परमधाम से ब्रह्म आत्मा संसार को देख करके परात्म को याद करते हैं। जैसे हमें खुद इसका भी अनुभव है। सिनेमा हॉल में सिनेमा देखते हैं, वहाँ जो जो घटनाएं होती है उससे हमारा जीवन का दर्शन होता है। आखिर कहीं न कहीं एक छोटा सा जागृत का घटना को लेकर के सिनेमा को उस रूप में प्रकट किया हुआ होता है। इसी तरह संसार नाटक को देखना, नाटक का ओरिजिन जो है, कहीं न कहीं स्क्रिप्ट राइटर है, कहीं न कहीं इसका महाकारण है। वो महाकारण है दिव्य परम धाम श्री राज महाराज के हृदय में कि एक पातशाही अरस की दूजा वाजत ईसक, ये देखलाने रूहों को पहले दिल में लिया हक है। इसीलिए अपने मन मस्तिष्क में ये सुंदर भाव, सुंदर प्रसंग को दिल में रखें कि हम परात्म धामधनी स्वरूप के पास विराजमान हैं, और हम अपना हृदय को ही, अपने उस ब्रह्म धाम को, उस ब्रह्म चिंतन को, उस ब्रह्म स्वरूप को, उस परात्म को याद करते हैं। बिल्कुल आनंददायी और बिल्कुल सच्चिद आनंद, अनंत अद्वैत साकार प्रेम जीवन से भरा हुआ बिल्कुल अमृतमय आनंद का व्याख्या स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाप्रभु ने अपनी वाणी में की है। तो वहीं पर हम हैं, और वहीं पर संवाद चल रही है कि राजी महाराज बता रहे हैं कि ऐसे संसार में जा रहे हो, और अक्षर का खेल ऐसा भूलन का खेल है, मायावी है, और वहाँ पर कुछ कारण महाकारण का कुछ पता नहीं चलेगा, ऐसा उसकी व्यवस्था है। तो जितना जितना खेल की बातें बताते हैं कि उतना ही, और उसको देखने का और उसको अनुभव करने का हृदय में राज्य ही प्रेरणा भर रहे हैं। तो कृपा करके अब हम बैक टू पेविलियन, और अपने घर को याद करें। इस ब्रह्म मुहूर्त में, इस ब्रह्म बेला में राज्य की वाणी को लेकर के हम अपने परात्म स्वरूप को चिंतन कर रहे हैं। हमें लक्ष्य मिला है, हमें सूत्र मिला हुआ है, हमें शास्त्र का सार मिला हुआ है। तो अपने जीवन को धन्यवाद देते हुए, सद्गुरु महाराज की कृपा को याद करते हुए आगे बढ़ते हैं। धनी ने कहा
तो सदगुरु हादी, सदगुरु बन करके मैं स्वयं आऊँगा और सदगुरु के रूप में करे बहुत कम शोर, बहुत शोर मचाऊंगा, बहुत ही याद दिलाऊंगा। ये 18 दरबानी शोर तो है। कला मल्ला या हदीस, शास्त्र पुराण या वेद, ये क्या है? सभी परमात्मा का ही शोर तो है, परमात्मा की आवाज़ है, उनका ही संदेश है। और अंतिम संदेश उन्होंने तात्मवाणी ला करके रख दिए हैं। लेकिन सो तुम क्यों न सुनोगे, ये बात बहुत सुनोगे नहीं तो सुनने का दर्जा जो है, हमने कल इसका थोड़ा चिंतन किया। तो इतना रिकैप करते हुए आगे बढ़ते हैं चौपाई नंबर 11 में। सुंदर रसास जी, धनी ने कहा कि प्रेम संवाद के उस परात्म कान में हमें एक आवाज डाल दिया है, ना तुम्हें अमल ना नींद कछु। जबकि आगे कहा था कि ज्यों जाने बेशुद्ध हुए जैसे अमल चढ़िया जोर। ज्यों जाने, जैसे समझो कि वास्तव में नहीं है, लेकिन समझो कि ऐसा ही। पहले वो कंडीशन रखा था, ज्यों जाने बेशुद्ध है, ज्यों जाने अमल चढ़िया, उसको खुलस्ता कर रहे हैं, ना तुम्हें अमल। वास्तव में कोई ऐसा माया का स्वाद ऐसा कुछ नहीं है। तो स्वाद नहीं है तो फिर भूलें कैसे? स्वाद तो आ रहा है। हम अब जो परात्म स्वरूप में याद दिलाए हैं धनी ने, उसको आज हम महसूस कर सकते हैं। धनी ने जो कहा था वो ना अमल, सही बात है। बाल्यावस्था का स्वाद कहाँ गया? बाल्यावस्था में जो हम, जहाँ पर हमारा मन जो चीज़ को देख करके उछलता था, आज वो नहीं। बाल्यावस्था में हमारा मन जिस चीज़ को देख करके परेशान होता था, आज वो चीज़ को अच्छा लगने लगा। बहुत सारे चेंजेस हैं। तो यही तो है वास्तव में, ना तुम्हें अमल और ना नींद कछु। अज्ञान वास्तव में कुछ नहीं। और कुछ नहीं बोलेंगे तो फिर सपना देखें। सपना में तो सारा तद्वगत दिखाई दे रहा है। तो राजी महाराज से थोड़ा कुछ तर्क कर सकते हैं। राजी के एक ही आवाज आएगा, मैंने जो तुम्हें ड्रीम कॉन्सेप्ट दिया हो ना, उसमें आप तटस्थ रहो। जो भी तुमने सपना में देखा, सपना में एक अच्छी घड़ी पहनी तुमने, सपना में बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम बनाए, लेकिन जागृत में था कुछ नहीं। तो यही तो है, तुम परात्म के चिंतन करो, तुम जीवन की वास्तविकता में जाओ, तो झूठ तो पता चलेगा ना। अरे अभी बताया कि तुम्हारा अपनी बीती हुई बातों को देखो, अभी हंसी आती कि नहीं आती? बस 15 साल की घटना को देख करके 30 साल में हंसी आती है। 30 साल को घटनाओं को देख कर, अपने व्यवहार को देखते हुए 60 साल में हंसी आती है। और 60 साल के अपने मोहब्बत की बातें देख करके 80 साल में हंसते हैं। बस सुबह होती है, शाम होती है, दुनिया सब तमाम होती है। हम राजा महाराजा पुराणों को पढ़ते हैं, 1000 साल जिए, सारा चक्रवर्ती बने, आज है कौन? तो क्या वास्तव में यह अमल है? वास्तव में ये नींद है? नींद नहीं तो क्या? यही चलिए तो बोले हंसी के हैं, पर ऐसा खेला हंसी का है, बोला ना। यहाँ कुछ अज्ञान नहीं है, अमल ऐसा कोई स्वाद नाम का कुछ है ही नहीं, लेकिन उलझन बहुत सुंदर, इसलिए बोला। पर ऐसा खेला हंसी का कि अमल जैसा लगता है, ऐसा कि नींद अज्ञान में जैसा लगता है, लेकिन वास्तव में नहीं। और जो वास्तव में नहीं वाली जो चैप्टर है, वो तो अनुभव कर ही रहे, एवरी स्पॉट का। प्यारे सुंदर साधु जी, ये बहुत सुंदर उलझन धनी ने बनाया। उस प्रेम संवाद के उस मजल में उन्होंने ये बात दर्शाई कि, और हम उसको खुद अनुभव कर रहे हैं, देख रहे हैं कि खेले हंसे बातें करे, खेल। धनी ने कहा प्रेम संवाद, मूल मिला अपना बैठक को देखिए, इतना सुंदर परात्म शरीर, एक एक रग रग में धनी धनी विराज में, रग रग नस नस में धनी है, प्रेम है, खुशबू है,
सहजता है, स्वभाव। आज जो भी हमारे मस्तिष्क में है, काम, क्रोध, लोभ, छीना, सबकी भाग दौड़, कुछ भी नहीं। कितना शांत, उस भूमि ही सच्चिदानंदमय है। वहाँ का पेड़ पौधे, नदी नाला, धनी की सान्निध्यता वहाँ पर, वो इस ऐसे दिव्य अति दिव्य प्रेममय वातावरण में धनी थोड़ी सी बात बता रहे हैं कि तुम खेल में जाओगे, खेलोगे, हंसोगे और हमारी घर की बातें भी करोगे, लेकिन याद आवे न हक घर जे। लेकिन जिस बैठक में बैठ करके ये बात कर रहे हो ना, वो याद नहीं रहेगा, आएगा ही नहीं। तो बोला तो धनी ने था। आज इन चौपाइयों को और इस धनी के इस जो एक अवेयरनेस है, हम जागने की कोशिश कर रहे हैं और अनुभूति हो रही, जो जो कहा था वो हो रहा है। और इसको देख करके संतों ने कहा, गुरुजनों ने कहा, और स्वयं साक्षात श्री राजी महाराज स्वरूप महामती प्राणनाथ जी महाप्रभु अपने जीवन की यात्रा में दिव्य वाणी अवतरण भी हो रहा है और उसकी व्याख्या भी कर रहे हैं। और प्रत्येक हम आत्माओं को थोड़ा सा सीरियस होकर के देखना है, तो बात तो सही जम रहा है जो धनी ने प्रेम संवाद में कहा था। तो थोड़ा सा इसको सुंदर साधु जी संसार को अगर देखेंगे तो सही अर्थ में, ना तुम्हें अमल ना निद कछु, पर ऐसा खेल हंसी का रस समझे। हम भजन भी गाते हैं, भजनों के माध्यम से भी संतों ने अनुभव किया। मन भूला भूल फिर जगत में कैसा नाता रे, मन भूला भूल फिर जगत में कैसा नाता रे, मन कैसा नाता रे। धनी ने कहा देखो तो, खेले हंसे बातें करे, हम परिवार में खेल रहे हैं, अपने विचारों से खेल रहे हैं, अपने संबंधियों से खेल रहे हैं, हंस रहे हैं। देखिए तो हमारा दिनचर्या, हमारा बाल्यावस्था हम देखें, जैसा धनी ने कैसे, ये जब दुनिया को देखिए, थोड़ा सा अपने को लगता है कि यहाँ थोड़ा सा महाराज जी को याद करे ऐसा लगता है, तो फटाक से दुनिया को देखिए तो आहा। माता कहे यह पुत्र हमारा, माता कहे यह पुत्र हमारा, बहन कहे वीर मेरा, माता कहे यह पुत्र है मेरा, बहन कहे वीर मेरा, भाई कहे यह भुजा हमारा, भाई कहे यह भुजा हमारा, नारी कहे नर मेरा रे, मन फूला फूल फिर जगत में कैसा नाता रे। इस शरीर में भी अगर हम ध्यान दें तो मेरा गुणांग इंद्रिय है, बीच में मन है, मन के उस पार चेतन है, और चेतन आत्मा जो है साक्षी रूप से देख रहे, सारा मन का खिलौना है। अब शरीर में भी देख सकते हैं, मन का कल्पना परिकल्पना देखिए, ये क्या क्या सोचता है, क्या क्या करता है, कहाँ ये खुश होता है, मन को हारे हारिए, मन को जीते जीते। इसी तरह परात्मा से देखेंगे तो परात्मा के बीच में खेल और परात्मा के बीच में राज्य ने ऐसे फरामोशी कल खेल हास्य का फरामोश का रखा हुआ है। अब ये क्या कराता है, परात्मा में हमारा दिव्य ब्रह्मानंद के बीच में धनी ने फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड इस सूरता को ऐसे मन के या में माँ विष्णु मन, मन थे त्रिगुण ताते तिरतर सब उत्पन्न, ये मन का धंधा में क्या रख दिया है, मन ही तो कर रहा है। संबंध लगाया, कभी दुनिया में मिला ही नहीं,
जैसे धरती में आया, देखिए कैसे आया था, खाली हाथ आया था, और क्या लेके जाएगा भी पता है। और यहीं आया, यहीं कमाया, यहीं पर उलझा, आटी आन के फांसी लगाई, वो भी उल्टी दे उल्टा है। बंद पर बंद दी बिदे बिदे के सो खोली कि न हो न जाए, ऐसा बंधन लगाया। पेट पकड़ कर माता रोए, पेट पकड़ कर माता रोए, बाह पकड़ कर भाई, लपट झपट कर तिरिया रोए, लपट झपट कर पतिया रोए, हंस अकेला जाए रे मन भूला भूला, मन फूला फूल, मन फूल रहा है, खिल रहा है, मन फूला फूला, फिरे जगत में कैसा नाता रे। क्या संबंध ये नचारा है धनी का, कहाँ था धनी का संबंध, उस प्रेम संवाद के कौन से संबंध से धनी बता रहे हैं, और कहाँ आकर के बताने पर भी वो संबंध गौण हो गया और मुख्य संबंध संसार का मुख्य बन गया। अब ऐसा बाजार शुरू कर दिया कि जीवन इसी में समाप्त हो रहा है। कहाँ है धनी, देखिए प्रेम संवाद, ना तुम्हें अमल ना नींद कछू। अभी लगता नहीं कुछ निंद्रा कुछ अज्ञान नहीं है, बोले तो है, लेकिन पर ऐसा खेल हंसी का है, और हंसी का खेल परामर्शी के बोले थे। जब लग जिया माता रोए, बहिन रोए 10 मासा, जब लग जिया माता रोए, बहिन रोए 10 मासा, 13 दिन तक तिरिया रोए, 13 दिन तक पतिया रोए, फिर करे घर वासा रे मन भूला भूला, फिर जगत में कैसा नाता रे, मन कैसा नाता रे। इतना सुंदर देह, कितना अट्रैक्टिव, जैसे बच्चा जन्म लिया, ओहो सब लगे हुए हैं, सब लग जाते हैं, और उसको उछलना उफरना फुसलाना, ये आत्मा निकल जाती है, शरीर फेंक देते हैं, और जब तक शरीर आत्मा का ध्यान नहीं देते, क्या बढ़िया दुनिया बना। साथ में 22 दिन 22 साल 25 साल बीते, एक आपस में प्रेम नहीं, और कभी देखा नहीं कभी सुना नहीं, उससे नया संबंध लगा करके फिर तो मेरा सारा अपना संबंधी को छोड़ करके नया संबंध में ऐसे अपनापन आ जाता है। क्या कितना बड़ा सुंदर भ्रम है। ये संसार में ही अपने जन्म देने वाला माता पिता का प्रेम गौण हो जाता है और नया संबंध हावी हो जाता है। तो यही तो दुनिया है। राज्य का असली संबंध छोड़ करके हमने लगा दिया कबीला दूसरा। बोला तो था धन में प्रेम सम ऐसा होगा, बोला था, आज बिल्कुल आत्मा से वो सुनने में आ रहा है। अभी भी कान में आवाज है, वो है, लेकिन ऐसे भालू का कनपट हो गया है कि अब उसको छोड़ा न जाए न पकड़ा जाए। अब तो खास रोना ही रोना। और संसार का हाड़ जले जैसे लकड़ी जलत, केस जले जूं घासा। आखिर इतना सुंदर शरीर का यही तो नजर है, हम देख ही तो रहे। फिर शरीर के प्रति क्यों अपने आसक्ति? शरीर के लिए हम इतना समय दे रहे हैं, राज्य के लिए कोई समय नहीं। शरीर का तो नक्शा उतार दिया कि हाड़ जले जैसे लकड़ी जलती, केश जले ज्यों घासा, सोना जैसा काया जल गया, सोना जैसा काया जल गया, कोई न आए पासा रे मन भूला भूला। कोई न आए पासा, मरने तक आएगा नहीं। कोरोना ने तो जिंदे भी नहीं आने दिया। तमाशा देखा ना माया। ओहो, घर की तिरिया देखन लागी, घर की पतियां देखन लागी,
ढूंढ फिरे चहु पासा। कहत मुकुंद सुनो भाई साधु, छोड़ो जगत की आशा रे मन भूला भूला। मुकुंदास जी कहते, हे मन, ये दुनिया का आस छोड़ दे, ये ऐसा भ्रम है, वो परात्म को याद कर, उस प्रेम संवाद को याद कर। आहा, उस दिव्य परम धाम का अपना ध्यान से देखो, दिव्य परम धाम का क्या पोजीशन, अपने परात्म को याद करो। इस तरह से एक एक चीज सुंदर साधी, दिव्य परम धाम, इस ब्रह्म मुहूर्त ब्रह्म महर्षम। धनी क्या बोल रहे हैं, सो तुम किवें न सुनो, ना तुम्हें अमल ना निद कछु पर खेल, ऐसा खेल हंसी गाए, खेले हंसे बातें करे, याद आवे ना हक घर जी। घर कैसा याद करें, जहां कन कन में है नूर भरा, और शोभा परम पारा, ओ परम धाम हमारा, ओ परम धाम हमारा। जहां कण कण में नूर भरा हुआ, शीतलता है, नरमा है, वहां जहां वियोग है नहीं, संयोग ही संयोग है। अब वो संयोग से वियोग देखने की इच्छा, बड़ा रिजल्ट ये हो, ठीक है आ गए, लेकिन संयोग को याद दिला रहे हैं ना, तो कम से कम उस याद में तो हम डूबे, उस धाम में तो हम अपने परात्म में तो डूबे। लेकिन जानबूझ करके डूबने नहीं देता माया। बिल्कुल राज्य के हाथ है बोले तो राज्य फिर खेल, राज्य भी स्वयं बता रहे हैं, राज्य का हाथ कैसे बोले, फिर हम तो हाथ हुकुम के, हक के हाथ हुकुम। गुरुजी महाराज कहा करते थे, जितनी समझदारी उतनी जिम्मेदारी, और जितने जिम्मेदारी उतने जोखिमदारी। आज यही हालत हो, ब्रह्मा आत्मा जितनी समझदारी, और उनकी जैसे ऐसे समझ आई और वो जिम्मेदारी भी आई, दिया तुम्हारा पाँव दुनिया 14 तबक, जागो और जगाओ, छोड़ो नींद विकार, सर्वब्रह्म सृष्टि के ऊपर आ गई। और जितनी जितनी जिम्मेदारी उतनी उतनी जोखिमदारी। इतना जोखिम है कि माया ऐसे फूंक फूंक के चलना, ये माया से अति बलवंती, उपनिषद मूलधनी थकी, मुनि जन ने मना भी हार। तो यहाँ पर कहाँ पर फिसल जाएंगे, कहाँ पर धनी हंसी हमारे ऊपर करेंगे। अब हंसी तो हो ही गई, एक बार तो हो ही गया हंसी, कम से कम अब तो उससे बचे। तो इस तरह से सारी चिंता है ब्रह्म सृष्टि के ऊपर। ना तुम्हें अमल ना निद कछु, पर ऐसा खेल हंसी गाए, खेले हंसे बातें करें। हंसना चाहिए जरूर, खेलना चाहिए जरूर, लेकिन झूठ को झूठ ही बतिया है। आज हमारा खेलना क्या कुछ है दम इसमें? हम तो पश्चिम के चौगान में खेलते थे, पाट घाट में खेलते थे, सात घाट में खेलते थे, है? हम ही नहीं, राज्य की कृपा से राज्य के नजर में ऐसे ऐसे शक्ति प्रवेश करते थे कि एक खरगोश हाथी को गिराता था। सोई घड़ी सोई पल वही है। पेड़ पौधों के नीचे नीचे नीचे, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर इतनी सुंदर सीढ़ियां लगी हुई है, चमकदार है, चमचमाहट है, पत्ते पत्ते में चैतन्यता, चलना फिरना, खेलते तो जरूर थे। और आज जो खेलना कैसा है पता है? स्वार्थ का खेल है आज का खेल। बड़े छोटे को नहीं गलत, मछली बड़ी मछली छोटी मछली खाती, ऐसा खेल खेल, और लेकिन उसमें आनंद आ रहा है। ऐसा भ्रम, और ऐसा भ्रम कि बस बताने पर भी अविश्वास पैदा होता है। राज्य के उस विश्वास को माया ने किसी ऐसे हरण कर ली है कि
सत्य के ऊपर तो विश्वास है ही नहीं। एक जो व्यवस्था ऐसी की है, सारी व्यवस्था ही भ्रम की है। दुर्योधन को फंसाने के लिए कैसी व्यवस्था की? वो पानी में जमीन दिखता था और जमीन में पानी दिखता था। आज वही हालत हमारी, एक हम सब दुर्योधन की आती है, नहीं में है करके भूल रहे। दानी ने तो छोड़े नहीं ना, ये सब वही तो याद दिला रहा है। आगे कहते हैं ऐसा इलम हादी पे, सदगुरु ने ऐसा ज्ञान लेके आए हैं, दिखावे हक का वतन। मूल मिला में ही सारे आदि अनादि फलक है सोए लालसी महाराज भी तक के दूसरे प्रकरण में कहते आदि अनादि फलक है। खेल में जाओगे क्या क्या होगा और कैसे घर वापस आओगे, सारी चीज बता दी थी, वही बात हो रही। दिखावे हक का वतन। हे ब्रह्मात्माओं, जब तुम खेल में जाओगे ना, मैं हादी बन के आऊं ना, और हादी के पास ऐसा इलम होगा, हादी के पास ऐसा ज्ञान होगा, और तुम हादी यानी सदगुरु महाराज के ज्ञान को तुम स्वयं प्रचार करोगे और सदगुरु का ज्ञान को तुम स्वयं व्याख्या करोगे, लेकिन जगोगे नहीं। और हैरान की बात, राज्य आप कहाँ का कैसा खेल की बात कर रहे हैं? आपके कहने से तो और दिलचस्पी हो रही है कि और दिल में इच्छा जागृत हो रही है। राज्य ने इस ढंग से सारा खेल जानते हुए भी समझ में नहीं आना, ऐसा बता दिया। ऐसा इलम हादी पे ऐसा होगा, दिखावे हक का वतन। आप पाओ पल में जगा, वहीं आपको पाओ पल में 1 सेकंड में आप जग जाओगे, ऐसा हादी का इलम आएगा आपके उस भुलन के बीच में, ऐसा आएगा है। इन इलम आधे सुकन, पूरा सुकन भी नहीं, पूरा शब्द में नहीं, आधा शब्द में जग जाओगे, ऐसा इलम आएगा। और आत्मा सोच रहे फिर तो टेंशन किस बात की, जब आप आ ही रहे हो, इलम दे ही रहे हो, अपने सब कुछ तो अपने भरोसा में रख दिया, तो फिर काहे की चिंता? हम दिखाए खेल देखना। उतना में अटंगे नहीं राजी महाराज, प्रेम संवाद में और आगे बोलते हैं। और ये सदगुरु का इलम तारतम ज्ञान ऐसा होगा जो हुए होए मुर्दे, मायावी पूरा मुर्दे, जीव सृष्टि ईश्वर सृष्टि ब्रह्म सृष्टि में पूरा मुर्दा तो जीव सृष्टि है। किस अर्थ में? अस्तित्वहीन के अर्थ में मुर्दे। ब्रह्मात्मा को तो परात्म है ना, उसका तो अगर थोड़ा सा याद हो तो झटका लगेगा उसको, लेकिन जीव तो सपना के है ना, उसका तो अस्तित्व ही नहीं ना। जो दुनिया थी बिना अंकुर, उसको बोल रहे हैं मुर्दे। कहने का मतलब जो हुए हुए मुर्दे। तुम जाओगे ना खेल में और वहां पर जड़ चेतन का खोल खेल देखोगे ना, वहां चेतन सपना का चेतन, अक्षर ब्रह्म का स्वप्ना का चेतन वहां पर जड़ चेतन बन करके, अक्षर का मन ही तो है जड़ चेतन बन करके वहां पर तुम्हारे वास्ते वो सारी व्यवस्था कर दिया है। लेकिन मेरा इलम जाएगा तो सबके लिए जाएगा। मेरा इलम तो झूठे जीव के लिए भी जाएगा, अक्षरधाम से जो सहेलियां जा रहे हैं जीव से उसके लिए भी है, और तुम ब्रह्म सृष्टि के लिए भी है। मेरा इलम तो सबके लिए है। हाँ, और मेरा इलम तुमको आधा सेकंड में जगा सकता है, जगाएगा। फिर आगे एक क्लिप डाल दिया, सब खुश हो गए, आधा सेकंड में हम जग सकते हैं। तो फिर थोड़ी देर तो है खेल, देखेंगे धनी, देखेंगे 1 सेकंड के लिए देखेंगे। लेकिन ये 1 सेकंड इतने भारी हो गया, सारा अखंड परम धाम को भुला दिया, अखंड समय को, अखंड टाइम को गौन कर दिया। और सपना का सेकंड भर इतना खतरनाक हो गया कि वो सेकंड कभी खत्म होता ही नहीं। धनी क्या विचित्र का खेल आपने करवा दिया। और ऐसा इलम जो हुए हुए मुर्दे, मुर्दे मतलब न धाम को अंकुर है, न ब्रह्म धाम की लीला की अंकुर है, न कुछ परात्म की अंकुर है, कुछ अस्तित्व ही मतलब मुर्दे मतलब मुर्दे। लेकिन बोले तीनों को दे तो उठाए,
इलम इतना ताकत है कि उसको उठा देता है, मुर्दे भी जगा देता है, ऐसा ज्ञान। इन बिदा इलम लुदनी, ये मैं जो ज्ञान हादी को भेजूंगा ना, ये ज्ञान ऐसा आएगा आपको, वहां पे इशारी बताएंगे आपको। इन बिदा इलम लुदनी, मुर्दे को भी उठाएगा, जीव सृष्टि को भी अंकुर, नया अंकुर करके जीव सृष्टि को भी जगा, ऐसा इलम लाएगा। पर तुम्हें न सके जगा है, लेकिन तुमको जगा नहीं सकेंगे। अभी आपने कहा था इन इलम आधे सुकन आप पाओ पल में जगाओ ही बोले, फिर अभी बोल रहे पर तुम्हें न सके जगाए। क्यों विरोधाभास धामधनी, क्यों इतना विरोध? मुर्दे को उठाएगा और हमको, हम नहीं जगेंगे। सखी ब्रह्मात्माओं, खेल जीव सृष्टि के लिए नहीं बना है, वो मुर्दे के लिए नहीं बनाया है, वो तो कृपा पात्र है। खेल तुम्हारे लिए बनाया है ना, इसलिए तुम जगोगे नहीं। ओहो, खेल तुम्हारे लिए बना, ब्रह्म सृष्टि को आश्चर्य हो चुका है, हम उस जगह नहीं। जो हुए हुए मुर्दे किनको दे तो उठा। ये प्रेम संवाद के घड़ी में ही सारी बातें आज विचार करें तो ये तो प्रेम संवाद हो गया है। और धनी के कहने पर न मानने पर हमारा सुरता ब्रज में आई है, रास में आई है, पता नहीं चला। अभी जागरणी ब्रह्मांड में सदगुरु महाराज ने भी कहा और तारतम वाणी कह रही है। आज अपने घड़ी की तिथि में देखें, हम अपने को देखें तो ब्रह्म सृष्टि का दावा करने वाले हम जागे। उसमें भी ये, इसमें भी ये जो पूछते वाले बोलते हैं ना, हम तो 300 साल से, हम तो हमारा पूर्वज तो महामती प्राणनाथ जी के साथ ही आए थे। हम तो महामती प्राणनाथ जी हरिद्वार में जब पहुंचे थे तो कृष्णदास भंडारी एक नेपाल से आए थे और वो जो है इस तरह से नेपाल में धर्म आया है। और गुरुजी मंगलदास जी तो इलाम में जन्मे और उनका कार्य क्षेत्र रहा, भारत में रहा। और हम तो ऐसे ऐसे है। और महामती प्राणनाथ जी की वाणी तो डायरेक्ट हमारे में तो हाथ से लिखी हुई स्वरूप साहब हमारे, हम तो उनके पूर्वज हैं, हम तो इस तरह से ये कर रहे हैं। तो ये क्या बात छोटी मोटी थोड़ी, बात बड़ी बड़ी है कि, लेकिन जगह जैसा धनी ने कहा था, इन विद इलम लुदनी पर तुम्हें न सके जगाए। क्या उनके विषय में बोलना ही जागना है? जबकि सदगुरु महाराज से इंद्रावती आत्मा के संवाद है। हे सदगुरु महाराज, आप परम धाम देख के बताते हो, मुझे क्यों दिखाई नहीं देती? उसके बाद इंद्रावती आत्मा जिस तरह से साधना में लगी है, क्या हम सब सुंदर सा लग पा रहे हैं? अब बोलो इंद्रावती की जैसी जरूरी नहीं, कोई बात नहीं, इंद्रावती की जरूरी नहीं है। तो तारतम वाणी में जो बताया कम से कम उसको तो हमने देखा, उससे हम जगे क्या? यह नेगेटिव अप्रोच की बात नहीं हो रहा है, पॉजिटिव अप्रोच ही है। लेकिन हमें इस तरह से बीतक दिए, सारे इतिहास दिए, लेकिन हम अपने आप को तो जान सकते हैं ना, कितना समय हम कितने दे पा रहे हैं। धनी ने जो कहा था वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इन बिद इलम लुदनी पर तुम्हें न सके जगाए। अब क्या उपाय? धनी ने इसे इतने करने पर, कहने पर अब शांति से रहे। धनी ने दिए ऐसी बात नहीं, सब कुछ दे रखे, लेकिन होता बनता नहीं। तो संत चिंतन करते हैं, मनन करते इसके ऊपर। ऐसी देखोगे दुनिया, हक न काहूं खबर। प्रेम संवाद के विषय से अब हमें इन चौपाइयों को देख करके श्रीराज जी के दिल को याद करना है। एकांत में चौपाई से श्रीराज जी को दिल को याद करते, अपने परात्म में जो आवाज़ है उसका कान को याद करना है, जिस दिव्य कान में आवाज़ गया है और अभी भी है, सोई घड़ी सोई पल है। लेकिन अभी ये झूठे कान में ये जाता है, लेकिन टिकता नहीं। प्यारे प्राण पिया मेरा तड़पे जिया, अब बुलाना तेरे चरणों में मेरा ठिकाना।
प्यारे प्राण पिया मेरा तड़प जिया बुलाना, तेरे चरणों में मेरा ठिकाना। ऐसा माया का नाटक दिखाया, सच्ची प्रीति को जिसने भुलाया, है वो धाम है कहाँ, कैसे पहुँचे वहाँ मैं दीवाना, तेरे चरणों में मेरा ठिकाना, प्यारे प्राण पिया मेरा तड़पे जिया बुलाना। बुला रहे हैं, लेकिन माया ऐसी कि बस ना सुधा अरस ना आपकी कई ढूंढत सहूरत, ऐसी देखोगे दुनिया हक न कहूं खबर। थोड़ा बाहर जाके पूछें परमात्मा कहाँ है, परम धाम कहाँ है, पूछो। सदगुरु देवचंद में 40 साल को याद करो, खुद पूछना मत निकलो। सदगुरु के ऊपर हम आस्था रखें, सदगुरु पर श्रद्धा रखें और चले ढूंढने को। है कुछ खबर है? इसलिए अब धनी का ही एक उपाय है, अब रोने के सिवाय कुछ नहीं। सब जानते हैं, पकड़ नहीं सकते, और पकड़ते हैं, पकड़ाया धनी ने, महत्व समझ में नहीं आता। सुगंधदार श्रीखंड हाथ में है, कोयला बना करके कोयला के रेट में बेचते हैं। क्या मास्टर प्लान में उलझा दिया है। ऐसी प्रेम की बंसी बजाई, अपने प्रेमी को प्रीतम बुलाए। तारतम की बंसी, ऐसी प्रेम की बंसी बजाई, अपने प्रेमी को प्रीतम बुलाए। देखे हम भी सही रास लीला वही फिर रचाना, तेरे चरणों में मेरा ठिकाना। हमें जब इस तरह से रसरास, उस प्रेम, उस जागनी रस से दिव्य परम धाम का जागृत रस में उसका लक्ष्य रख करके पुकारे, तेरे प्रेमी है दुख के सताए, होके आजिज तेरे दर पे आए। अब कुछ उपाय तो करें, कुछ अर्जी रखे। आपने सब कुछ बताए थे, वैसा हुआ भी, और आगे क्या करें? कुछ तो करो धनी। होके आजिज तेरे दर पे आए, खोल पर्दा जरा हाल दुख को भरा है सुनाना। खोल पर्दा जरा हाल दुख को भरा है सुनाना, तेरे चरणों में मेरा ठिकाना। दिन जाए कहाँ ये सुनाए, दिन भिखारी जी कहते हैं, जिन्होंने बीतक लिखी है। बहुत दिल से उन्होंने पुकार की, अपने मिलने का मार्ग बताए। परादस्दा प्रेम लक्षण भक्ति के द्वारा उस परात्म स्वरूप में जो संवाद हुई है, इन विद साथ जी जागिए, सारी बात बता। लेकिन बनता नहीं ना, होता नहीं, पता सब है। जितनी गहराई से वैराग्य आना चाहिए था ना वैराग्य आता है, जितना गहराई से धनी प्रति अनुराग आना था ना वो अनुराग आता है, और न संसार को विष युक्त जाना था ना विष लगता है। लगता संसार को अमृत और ब्रह्म ज्ञान को विष लगता है। यह क्या उल्टा भाई कर दिया धनी। अपने मिलने का मार्ग बताए, अब तो दुखिया है मन रो रो गुजरे है दिन,
सुखे प्राण। अब तो दुखिया है मन रो रो, गुजरे है दिन सुखे प्राण। तेरे चरणों में मेरा ठिकाना, प्यारे प्राण पिया मेरा तड़पे जिया अब बुलाना। तेरे चरणों में मेरा ठिकाना। धनी ने कहा, इन विदा इलम लुदनी, तातम ज्ञान ऐसा है पर तुम्हें न सके जगाए, क्योंकि खेल तुम्हारे लिए बना हुआ है। तो आज की तिथि में हम ये देखना है, वो खेल तो हमारे लिए बना। धनी, खेल अगर हमारे लिए है तो फिर क्या इसकी अवधि पूरी नहीं हुई? संसार में तो 3 घंटा 2 घंटा में तो खेल पूरी हो जाती। ये आपकी खेल की आयु कितनी लंबी है धनी? धनी कहते हैं ये लंबी बनाना, इसको खेल को लंबा करना छोटा करना तुम्हारे हाथ में। खेल को लंबा बनाना छोटा बनाना तुम्हारे हाथ में। कैसे कैसे? तुमको जन्म दिया, पढ़ाई लिखाया, बड़े कर दिया और एक दुकान दे दिया, और शादी उदी भी करवा दी, बच्चे हो गए, बच्चा संभाल रहा है, दुकान संभाल रहा है। और तूने दूसरा, अभी तो मेंबर बढ़ गया करके तूने दूसरा दुकान शुरू किया, तूने दूसरा दुकान शुरू किया। तो तूने छोटा किया कि लंबा किया खेल को? मैंने लंबा किया है। पढ़ाया बढ़ाया लिखाया, शादी उदी हो गया, बच्चे हो गए, और तुमको बच्चे पालन के लिए हमने नौकरी दे दी। देशभक्ति का भी, देश का भी सेवा हो जाए, तेरे को मैंने सैनिक में करवा दिया। और सैनिक में तो जल्दी रिटायरमेंट हो जाता है। तो तेरा एक परिवार को पूरा करने के लिए सरकार दिया था ना, हैं? सरकार ने दिया था ना। फिर जाकर के चौकीदार बन गया स्कूल में, हैं? खेल हम लंबा कर रहे हैं कि तू लंबा कर रहा है? बड़े अच्छा टीचर बना दिया था, पेंशन दे दिया था। अब तो जो समय बचा था, अब तो तू परम धाम की बातें करते, फिर ट्यूशन खोल के बैठ गया, और उसमें सुबह से शाम तक ट्यूशन। कितना कमाओगे? खेल हम लंबा कर रहा है कि तू लंबा कर रहा है? राज्य के पास एक एक जवाब है सुंदर सा जी, कोई भागने का जगह नहीं, चले समय में होशियार होना है। हमें लंबा हम कर रहे हैं खेल को, राज्य हमारा तो बुला रहे हैं। राज्य को पता है, इसलिए थोड़ा सा होश में आने से बिल्कुल पता चलता है। अब क्या किया? सदगुरु महाराज को याद करते हुए श्री इंद्रावती आत्मा यही तो बात बोल रही। अब रोने के सिवाय कुछ नहीं। गलती बहुत हो गई, एक बार नहीं, हजारों बार गलती कर चुके। राज्य कितना माफी देंगे, लेकिन माफी का स्वरूप है वो, इसलिए हमारा दिल की बातें उन तक वो दिल में नहीं लेते। वो दिल में नहीं लेते मतलब वो ऐसा नहीं हमको उसको बदला देने के लिए वो धनी उठ जाते हैं। वो तो नूर से नूर परे नूर है, प्रेम से प्रेम का मालिक पुंज है, लेकिन गलती हमारी से होती। मेरे धनी धाम के दुल्हा, मैं कर न सकी पहचान, मेरे धनी धाम के दुल्हा। शुरू में याद कर कर जो मारे हेत के बान, मेरे धनी धाम के दुल्हा। सोई दर्द अब आया, लगिया कलेजे घाय, लगिया कलेजे घाय।
अब ये अचरज होत है, अब ये अचरज होत है, जो मुर्दे रहत अरवाएं मेरे धनी धाम के दुल्हा, मेरे धनी धाम के दुल्हा। जागृत आत्मा धनी का सारा मास्टर प्लान को देखते हुए, उनकी मेहर, उनकी कृपा रग रग वो पीछे पीछे दौड़ रहे हैं और हमें पकड़ पकड़ करके परम धाम को याद दिला रहे हैं। लेकिन समय ऐसा निकल रहा है कि सदगुरु का समय भी चला गया, प्राणनाथ जी का समय भी चला गया, अपने अपने गुरु परंपरा का समय चला, हम स्वयं चल रहे हैं लेकिन जाग नहीं रहे हैं। ऐसी कंडीशन की यहाँ पर दशा व्यक्त कर रहे हैं। धनी की कृपा को याद करें। कृपा करो सो हम जतनी, शिखा मन देव सो अधिघनी, ऐने से ले सो हमारी सार, तो मोजल उतर सो पार करके प्रार्थना की है हमने, कृपा करो सो। तो कृपा करने के लिए आए, लेकिन बोलते हैं और कृपा करने को आते हैं, लेकिन फिर उस कृपा का महत्व नहीं समझ। कृपा करके तो शरीर दिया, कृपा करके तो सदगुरु मिले, कृपा करके तो सारी व्यवस्था हो गई, लेकिन कृपा तो गुरु जी मंगलदास जी ने कहा मेहर तो करते हैं, लेकिन मेहर टिकने का बर्तन जो वहां से चूता निकलता है पता ही नहीं चलता। ऐसी देखोगे दुनिया, हक न कहूं खबर, ना सुद अरस नाप की कई ढूंढत सौर कर। ऐसी दुनिया में जाओ, ढूंढोगे, सौर करोगे, शास्त्र मिलान मिलान करके शास्त्रार्थ करोगे ब्रह्म के विषय में, और मेरे इस संवाद के विषय में एक दूसरे से पूछोगे और तुमको विश्वास भी होगा। लेकिन विश्वास विश्वास रह जाता है, व्यवहार में नहीं आएगा तुम्हारा। जैसा बोला था वैसे हो रहा है। ना सुध मेरी ना वतन की, आप उसमें जाओगे भूल, आपस में भूल जाओ। ना सुध मेरी कागज की, न मेरा वेद को पता चलेगा, ना मैंने दिया उपनिषद को पता चलेगा, और न मेरा कुरान तुम देखोगे, न मेरा तारतम वाणी तुम देखोगे, ना शुद्ध मेरे रसूल, न मैं गुरु बन के आया। अलग अलग कर्मकांड गुरु बन करके कुछ, अब फिर उपासना गुरु बन करके कुछ ऊपर चढ़ाया, फिर ज्ञान का गुरु बन के, फिर विज्ञान दर्जा का साक्षात गुरु सदगुरु मां रसूल बन के मैं गया, लेकिन तुमको कुछ ख्याल ही नहीं रहेगा। ओह, सदगुरु का ज्ञान इस तरह से आने की बात कही, अभी पता चला। जागृत आत्मा फिर वही कहती हो, मेरे धनी धाम के दुल्हा, अपनाए केती कहूँ, जो करी हम सो तुम, नींद उड़ाई बुलावने, नींद उड़ाई बुलावने, पहुँचाया कौल हुकुम मेरे धनी धाम। अपने हुकुम पर, अपने दिया वादा पर नींद उड़ाई, लेकिन जगते नहीं। यानी अपना मन जो है पूरी तरह धनी में कुर्बान होना नहीं चाहता। मन को पता नहीं किस चीज को स्वाद आ रहा है, मन को ब्रह्म में ऐसा स्वाद आ रहा है, ये नया नया कल्पना परिकल्पना करते रूहों को बुला रहा है। फिर याद ही नहीं आएगा, फिर लाला जी महाराज को याद आया, 17 साल जैसे राजा को याद, अमलावती की वासना को याद, गंगा जी भाई को इधर उधर देखना ही नहीं, जो है अपने में सेवा में लगे। चलो एक बार दिबंदर में जयराम कंसर में, लेकिन दूसरी बार में तो फिर उठ गए। हमारा तो 1000 बार तक भी नहीं उठ रहा है मन। इसके कड़ी कहाँ किस तरह से, अब तो बस ये सब देख करके तो रोना ही है। और आज जी को होना कैसे, रो के तो अपना हो सकता। लिखी इशारा तेरा मुझे, चौपाई नंबर 16 में देखिए, लिखी इशारा तेरा मुझे,
शास्त्र में सारी बात गुह्य गुह्य बातें, भविष्य की बातें, निशान हकीकत, ये परम धाम की अभी जो प्रेम संवाद की हकीकत सारी तो बात लिखी है। शुद्ध कछु तुम्हें ना पड़े, लेकिन किसी भी तुमको कुछ खबर ही नहीं पड़ेगा। शुद्ध कछु तुम्हें ना पड़े, भूलोगे मेरी न्यामत। मेरी न्यामत, मेरा संबंध रूपी धन, मेरा परम धाम रूपी धन, तुम्हारा परातम रूपी धन, तुम्हारा परातम का श्वास श्वास भूल जाओगे। ये परातम के श्वास को कितना बड़ा धन है। हमें शरीर में जो श्वास कितना बड़ा धन है, श्वास श्वास निज नाम जप, उसको कीमत समझ करके तो बोले। सारा न्यामत परम नाम को भूल जाओ। ऐसा फुरमान भेजसी और याद देसी रसूल, जिन अंग इसक तिनका क्यों होशी ऐसा सूल। चौपाई नंबर 17 में कहा, सखियों ने कहा, ये बात धनी के प्रेम संवाद की बातें सुन करके राज्य की तरफ से सुन करके सखियां बोलने लगी। नहीं, बात तो अपने शब्दों में एक ऐसा आपके शब्द में ऐसे चरित्र खड़ा हो रहा है कि एक नक्शा तो कुछ आ रहा है, लेकिन जागृत का नहीं पकने वाला दाल की तरह दिखाई दे रहा है। फिर भी एक आस आपके शब्दों में दिखाई दे रहा है। क्या है? ऐसा फुरमान भेजसी और याद देसी रसूल, जिन अंग ईसा का तिनका क्यों होशी ऐसा सूल। ब्रह्मात्मा बोल रहे हैं, यानी हमारी आत्मा राज्य से बोल रही है कि ऐसा फुरमान भेजसी। आपने कहा कि आप शास्त्र भेजोगे, संदेश भेजोगे, है ना, फुरमान भेजसी। और जैसे बोला था तो भेजा ना, शास्त्र भेजा, तारतम वाणी भेजा, निज नाम भेजा, भेजा भेजसी बोला तो भेजा ना। अभी याद है कि नहीं? तो भेजा। और याद देशी रसूल, आपने बोला रसूल हो गए, याद दिलाओगे, प्रेम संवाद याद दिलाओगे, बोला ना, याद दिलाओगे ना, तो फिर भूलेंगे कैसे? जब संदेश दे रहे हैं तो फिर उस संदेश को पढ़ करके नहीं भूलेंगे कैसे? आपके प्रेम आपके ये जो मूल मिलाप इस बैठक में आप जो बता रहे हो ना, भविष्य में होने वाली घटना, हमें इसमें और शंका हो रही है। जबकि आप संदेश भेजोगे, रसूल खुद बन के आओगे, जिन अंग ईसा का तिनका, और हमारा एक एक अंग प्रेम से भरा हुआ है, तो प्रेम से जिसका अंग अंग में प्रेम है वो आपको भूलेंगे कैसे? क्यों होशी ऐसा सूल, ऐसा प्रकार, ऐसा हालत हमारे क्यों होगा? सखियां बोल, कैसे होगा, कैसे होगा? ये भी एक अज्ञान दशा में था। लेकिन आज पता चला, हाँ, फुरमान भेज जी, घर में ही सेवा पूजा कर रहे हैं। घर में आओ जी, बाल हमारे गिर आओ जी, घर में ही बोल रहे हैं, मारा बाला जी चलो जमुना जल झील, गा रहे हैं, बोल रहे हैं। शिकारी आएगा, जाल में जाएगा और दाना डालेगा, हमको फंसना नहीं। ये हालत हो, सब जानते हैं, लेकिन फंसते जा रहे। इसीलिए धनी ने कहा कि जैसा अमल चढ़िया जोर, लेकिन अमल भी नहीं, अल्लाह से सब छूटता जा रहा है। गुरु महाराज ने कहा, इस माया को देख करके स्वयं छोड़ोगे, जान करके स्वयं छोड़ोगे तो तुमको दुख का प्रिंट नहीं होगा। लेकिन अगर माया छोड़ेगी ना तुमको, तो फिर वो दुख का प्रिंट रहेगा, वही पुनर्जन्म देगा। इसलिए जितना जल्दी जागोगे ज्ञान से, उतना ही अंदर में तुम्हारा ये माया का खेल जलता जाएगा। ज्ञान आग्नि दग्ध कर्म। जल्दी जागने में ये फायदा है, जल्दी होश में आने से ये फायदा है। इसलिए रोज रोज पल पल धनी चिल्ला रहे हैं, बता रहे हैं। सखियों ने कहा कि जिना अंग इसगत तिनका क्यों होशे ऐसा सूल। जब हमारा, अरे मिश्री में तो पहला भी मिठाई था, अभी भी मीठा है, बाद में वह नमक कैसे घुसेगा? मिश्री में नमक कैसे घुसेगा महाराज? हे राजी महाराज, राजी महाराज बोल रहे, वो हम बता नहीं सकेंगे अभी, मतलब घुसेगा कैसे पता चले, घुसने पर पता चले।
अर्थात ईशक में मोह कैसे घुसेगा, उस हम सत में असत कैसे घुसेगा, अभी पता नहीं तो कैसे घुसा। इसलिए धनी ने एक ही प्यार किया था, एक ही सेकंड प्यार किया था, ये हालत हो। और हमारा प्यार का तुजुक था, हमारा प्रेम ज्यादा प्रेम का घटना देख ही दिया। और न बोलने वाले ने किस तरह से प्रेम कर रहे हैं, कैसे प्रेम कर रहे हैं, हम भूल रहे हैं वो जगा रहे हैं, यही तो प्रेम। फिर धनी ने कहा 18 नंबर चौपाई में, भूलोगे तेह कि तुम, ये तुम्हारा भूमि यहाँ पर सच्चिदानंद है, भूमि यहाँ पर शब्द शब्द सच्चिदानंद है, संबंध सच्चिदानंद है, इसलिए बड़ी बड़ी बातें करते हो। जब भूमि झूठा बढ़ेगा, वजूद झूठा मिलेगा, साधन झूठा मिलेगा, साधन सा स्वप्न मिलेगा, सबका प्रोडक्ट अज्ञान का होगा, तब पता चलेगा। फिर नया चीज बताते हो, जमीन भूलन का जमीन, भ्रम का जमीन, क्या है ऐसा, क्या बता, भले जो अभी तो पता चला, अभी तो पता चला ना हमको, तो फिर तर्क क्यों, अब क्या तर्क करना है। वालो बृहरस भिनो, विरह के रस में भीग जाओ, रुदन करे जल। अब उपाय क्या, पूरी वाणी में देख करके सुंदर साथ जी हेरा जी महाराज के साथ साथ अब उनको याद करते रोते। अब उसका मात्रा बढ़ाना है, याद की मात्रा बढ़ानी, ये तो दया है, याद याद। अब याद की मात्रा बढ़ाए। हमने सुबह से शाम तक अपने शरीर को याद किया, संबंधी को याद किया, पति पत्नी एक आपस को याद किया, दादा दादी को याद किया, ये क्या, ये सब झूठे का याद है, कल्पना ही झूठा है, अंकुर ही बालू की है, उसमें रस कहाँ से आएगा, तेल कहाँ से निकलेगा। इसलिए इसको ऐसा छोड़ दें जैसे कि विष का प्याला देखने के जानने के बाद हम हाथ नहीं लगाते, ऐसा दिल रूपी हाथ में सारा विष समझ करके अब हम अमृत की ओर यात्रा करनी है। अमृत है प्रेम संवाद, अमृत है राज्य का चरण, अमृतमय है दिव्य परम धाम। उसकी ओर यात्रा प्रारंभ करें। भूलोगे तहकीक मेरी पाओ न तुम खबर, चौपाई नंबर 18 में कहा। एक खेला देखे ऐसा होए सी, ना सुध आप न घर, ना घर का खबर रहेगा ना अपना खबर। ये सब प्रेम समझ जैसा बोला था वैसे हुआ है। एक दूजी आपस में रहे ना रूहा चिनार, एक आपस में पहचान नहीं हो, जिस तरह अभी सट के बैठे हो ना। तो चौपाई नंबर 18 को हम दोहराते हैं, यहां तक हमने चिंतन किए हैं। तो प्यारे सुंदर साधु जी राजी महाराज से बात करें, ब्रह्म मुहूर्त का समय है, बहुत आनंद आएगा। भूलोगे तेह की का तुम, मेरी पावना तुम खबर, ये खेला देखे ऐसा होए सी, ना सुधा आपन घर, ना सुधा आपन घर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की प्रणाम।